एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या। आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड यानी कि शॉर्ट फॉर्म के बारे में आपको डिस्कस किया था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 डिजिट्स और 5 डिजिट्स के कुछ डिजिट्स को लेकर हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। 5 डिजिट्स को लेकर हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे और 6 डिजिट्स को लेकर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। हमारा पहले हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट, फिर हम बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर, फिर हम लार्जेस्ट नंबर बनाने वाले हैं। हमारे पास डिजिट है, लार्जेस्ट में है डिजिट 8, 7, 0, 6, 9। इन डिजिट्स को यूज़ करके हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है और हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स है, उसको हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 1, 8, 0, 4, 2 एंड 6। ये हमारा 6 डिजिट का मतलब 6 डिजिट है, इसको 6 डिजिट्स का यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ये 5 डिजिट्स हैं, इनको यूज़ करके हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है। अब हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। हम पहले देखेंगे स्मॉलेस्ट में हमें देखना है कि हमारा सबसे बड़ा डिजिट हमारे वंस प्लेस पे आए। स्मॉलेस्ट में हमें देखना है कि सबसे बड़ा डिजिट हमारा वंस प्लेस पे आए। तो सबसे बड़ा डिजिट्स में आपको 8 दिख रहा होगा, वंस प्लेस पे हमारा 8 आ जाएगा। इसके बाद इससे जो थोड़ा छोटा है और सबसे बड़ा है वो हमारा 10th डिजिट पे आएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमें पीछे से लार्जेस्ट नंबरों को लेकर चलना होगा। तो हमारा 10th डिजिट पे इसमें 6 है इसके बाद, इसलिए हम 10th डिजिट पे 6 आ जाएगा हमारा। और हमारा 100 डिजिट पे हम देखेंगे और इसके बाद कौन सा नंबर है, इससे छोटा जो है उसको हम 100 डिजिट पे लाएंगे। 100 डिजिट पे हमारा 4 आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि हमारा इसके बाद कौन सा डिजिट है वो हम इस पे लाएंगे 1000 के प्लेस पे। इसके बाद हमारा 2 दिख रहा है, हम 2 को लाएंगे 1000 के प्लेस पे। अब हमें देखना है कि हमारा 10,000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें 1 ला दे, यानी कि अगर हम 1 यहाँ कर दे तो हमारा ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, बाकी हमारा 0 डिजिट बच जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6 यानी कि 6 डिजिट्स को यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगर हम इसके बाद 1 को ले आएंगे, उसके बाद में 1 के बाद में अगर हम 0 लगाएंगे तो हमारा ये सिर्फ 5 डिजिट्स का ही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसलिए 2 के बाद यानी कि 10,000 के प्लेस पे हम 0 डिजिट को लाएंगे। 10,000 के प्लेस पे हम 0 डिजिट को लाएंगे और लाख के प्लेस पे हम 1 डिजिट को लाएंगे। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमें स्मॉलेस्ट बनाना था, 0 को हमने 1 के बाद में कर दिया तो ये इसका मतलब नंबर और बढ़ गया। इसमें हमें बताया था क्वेश्चन में कि 6 डिजिट्स को यूज़ करके अगर हम 0 को 1 के पहले लिख देते तो हमारा ये सिर्फ 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता। लेकिन हमें इन 6 डिजिट्स को यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, यानी कि 6 डिजिट आए जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बने। हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट्स का ये। और अब हम बनाएंगे इसका लार्जेस्ट नंबर, यानी कि इन डिजिट्स को 5 डिजिट्स को यूज़ करके हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। इसमें हमें इसका अपोजिट करना होगा, यानी कि हमें देखना होगा कि इसके वंस प्लेस पे हमें सबसे छोटा नंबर लाना होगा। वंस प्लेस पे हमें छोटा नंबर सबसे दिख रहा है 0। इसके बाद 10th प्लेस पे इससे जो थोड़ा बड़ा होगा उसको हम लाएंगे 10th प्लेस पे। इसके बाद है 6 को हमने 10th प्लेस पे कर दिया, हमारा 100 प्लेस। अब हम देखेंगे इससे जो थोड़ा बड़ा होगा उसको हम 100 के प्लेस पे लाएंगे। 100 के प्लेस पे आ जाएगा हमारा 7। और हमारा अब देखेंगे हमारा 10,000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। 1000 के प्लेस पे हमें इसमें से ये दिख रहा है, इसके बाद हमें ये दिख रहा है कि बड़ा है। इसके बाद हम लाएंगे 1000 के प्लेस पे 8 डिजिट को। और अब हम देखेंगे हमारा लास्ट 10,000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। 10,000 के प्लेस पे हमारा बचा 9 डिजिट, ये आ जाएगा हमारा 9 डिजिट। यानी कि सबसे बड़ा इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके सबसे लार्जेस्ट जो नंबर मिलेगा हमारा यही मिलेगा। हमने पहले देख लिया कि इन 6 डिजिट्स को यूज़ करके हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 6 डिजिट को यूज़ करके हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। अब इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके हमने लार्जेस्ट नंबर बनाया। इसके बाद अब हम आप लोग को एक पजल टाइप का क्वेश्चन देने वाले हैं जिसको करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है।
हमने पहले पढ़ लिया है प्लेस के बारे में, उसी पे है वो क्वेश्चन बेस्ड है, उसी प्लेस पे ही क्वेश्चन बेस्ड है, यानी कि डिजिट्स के प्लेस पे ही क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारा, हमें कुछ डिजिट्स यानी कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर हमारा पहला 5 7 2 4 2 7 0 6 and third is 3 5 1 8 7 और फोर्थ है 6 3 8 7 6 2 and last is 9 7 8 4 5 4। ये हमारा कुछ नंबर्स दिया हुआ है, इसमें हमें इस पे 7 पे टिक किया हुआ है, मतलब इसमें हमें मैच करना है, मैच टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि पजल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है वंस, हंड्रेड्स, फिर 10,000, फिर इसके बाद है टेंस, फिर है हंड्रेड्स। हमारा ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। ये है A B C D E। अब हमें इसको बताना है कि सारे डिजिट्स में से, यानी कि जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं उनके 7 का प्लेस कौन सा है, मतलब जो प्लेस है उस पर हमें मैच कराना है। तो आपको दिख रहा होगा कि 7, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दे रही हूँ। व्हाट डज द 7 मीन इन ईच न्यूमरल्स, ड्रा लाइन्स टू शो करेक्ट आंसर। यानी कि जो 7 डिजिट है सारे नंबर्स में जो 7 डिजिट है उसका प्लेस बताना है, उसी पे हमें लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि दिखाना है कि इन नंबरों में 7 का प्लेस कौन सा है। 7 प्लेस हमें इसमें, इन डिजिट में, इस नंबर में हमें 7 का प्लेस कहाँ दिख रहा है, 1 10 100, यानी कि जो 7 डिजिट है इस नंबर में वो हमारा है 10s के प्लेस पे। तो हमें इसमें से 10s कहाँ दिख रहा है, हमारा 10s है D पर, यानी कि हम D से फर्स्ट को मैच कर देंगे, फर्स्ट को हम D से मैच कर देंगे। इसमें हमारा 7 जो है वो 10s के प्लेस पे है, और अब इसमें हमें देखना है कि 7 हमारा कौन से प्लेस पे है, उससे हमें ड्रॉ करना है, यानी कि लाइन को शो करना है। तो 1 10 100 1000 10,000, यानी कि जो 7 है इसमें वो 100 के प्लेस पे आ रहा है। अब इसमें हमें 100 कहाँ दिख रहा है, 100 हमारा B पर हमें दिख रहा है, हमने B से इसको मैच कर दिया, सेकेंड वाली को हमने B से मैच कर दिया, क्योंकि इसमें 7 का प्लेस 100 पे है। अब हम देख रहे हैं थर्ड में, यानी कि थर्ड में हमें बताना है कि 7 का प्लेस कौन सा है। अब हमें इसमें पढ़ना होगा 1 10 100 1000 10,000, यानी कि जो 7 है उसका प्लेस कौन सा है, वंस पे है। 7 जो डिजिट है वो वंस पे है। वंस हमें इसमें कहाँ दिख रहा है, ए पर दिख रहा है, तो हम ए पर इसको मैच कर देंगे, यानी कि जो 7 इस नंबर में जो 7 डिजिट है वो हमारा वंस प्लेस पे है। अब हमें इस नंबर में देखना है 7 डिजिट कौन से प्लेस पे है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि जो हमारा 7 डिजिट है इसमें वो हमारा 100s के प्लेस पे आ रहा है। 100s हमारा बचा हुआ इसमें कहाँ दिख रहा है, ई पर दिख रहा है, हम इसको मैच कर दे रहे हैं ई से। और अब ये लास्ट हमारा जो नंबर है इसमें बताना है हमारा 7 कौन से प्लेस पे है, यानी कि जो 7 का प्लेस हमें मिले उस पर हमें ड्रॉ करना है लाइन, यानी कि दिखाना है, शो करना है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि जो 7 है हमारा इसमें 10,000 के प्लेस पे आ रहा है। 7 हमारा कौन से प्लेस पे आ रहा है, 10,000 के प्लेस पे आ रहा है। इसको हम मैच कर देंगे 10,000 से, यानी बी का हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हमने फर्स्ट को डी से ड्रॉ कर दिया 10th प्लेस पे, एंड सेकंड को बी से ड्रॉ कर दिया 100 प्लेस पे, एंड थर्ड को 7 इसमें है 7 हमारा 1 प्लेस पे, और फोर्थ में 7 हमारा है 100 प्लेस पे, एंड फिफ्थ में 7 हमारा है 10,000 के प्लेस पे। ये हमारा पजल टाइप का क्वेश्चन था। इसमें हमें बताना था जो 7 है सारे नंबर्स में जो 7 डिजिट है उसका प्लेस कौन सा है, उसके प्लेस को देख के हमें मैच करना था। अब ये हमने कर लिया है। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन एक दे रहे हैं।
एक हमारा नया क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि कॉमा को यूज़ करके हम कॉमा का यूज़ हम क्यों करते हैं। हमने सिर्फ आपको सिंपली बताया था कि रीड और राइट करने के लिए हम सिर्फ कॉमा का यूज़ करते हैं, यानी कि हमें सिंपल लगे, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हमें रीड और राइट करने के लिए सिंपल लगे, इसीलिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं डिजिट्स के बीच में। हमने आपको बताया था कि 3 यानी कि इसके पीरियड्स के थ्रू हम इसका कॉमा का यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे वंस पीरियड होता है, 1000 पीरियड होता है और लाख पीरियड होता है, यानी कि पीरियड्स के ही थ्रू, यानी कि पीरियड्स के हिसाब से ही हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा क्वेश्चन। लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने को, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने को कुछ डिजिट्स को यूज़ करके, और हमने एक प्लेस के थ्रू पजल को भी सॉल्व किया है। इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आपको हमें करना होगा क्वेश्चन काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। स्किप काउंटिंग का हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।